रात गहरी थी, हवा में ठंडक थी और आसमान में चांद बादलों के बीच से झांक झांक कर जैसे किसी रहस्य का इशारा कर रहा था। दूर जंगल के बीचों बीच वह पुरानी हवेली खड़ी थी, खामोश पर जिंदा सी। आरव अपने छोटे से बैग के साथ हवेली के सामने पहुंचा। लोग कहते थे इस जगह पर कोई नहीं रुकता, जो भी रुका सुबह तक गायब हो गया। लेकिन आरव को हमेशा से रहस्यमयी जगहों का शौक था। वह मुस्कुराया। डर तो लोगों को होता है, मुझे नहीं। दरवाजा अपने आप चरमराया, जैसे किसी ने उसे भीतर बुला लिया हो। अंदर घुसते ही हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, मिट्टी, धूप और कुछ मीठासा जो समझ में नहीं आ रहा था। दीवारों पर जाले लटके थे, लेकिन बीच में रखा दीपक जैसे किसी ने अभी अभी जलाया हो। लौ कांप रही थी, मानो उसे भी डर लगा हो। आरव ने हाथ बढ़ाया, दीपक ठीक किया और बुदबुदाया, कितना सन्नाटा है यहाँ, फिर भी लगता है कोई है। उसकी बात सुनकर हवेली के अंधेरे कोनों में कुछ हलचल हुई। वहां परछाइयों के बीच वो थी, एक जिन्ननी जो सदियों से इस हवेली की कैदी थी। कई बरसों से उसने सिर्फ डर देखा था, लोगों की चीखें, उनकी दहशत, वही उसका मनोरंजन था। लेकिन आज इस लड़के के शांत लहजे ने उसके अंदर कुछ हिला दिया था। उसने हवा की तरह आरव के पास आकर फुसफुसाया, तुम कौन हो इंसान? क्यों आए हो मेरी खामोशी में? आरव ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुमने ही बुलाया है। तुम्हारी आवाज आई थी, धीमी पर मीठी। वो हंसी, एक ठंडी पर मादक हंसी। लोग मुझे देखकर कांपते हैं और तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्यों नहीं? उसने कहा, डर में भी तो खूबसूरती होती है। उसकी बातों ने जिन्ननी को हैरान कर दिया। वो उसके चारों ओर हवा की लहरों सी घूमने लगी। दीपक की लौ फिर बुझी और बस चांदनी रह गई, नीली, ठंडी और मोहक। धीरे धीरे उसका रूप सामने आने लगा। लंबे काले बाल, आंखों में गहराई जैसे अनंत रात और होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान। मैं वो हूँ जिससे लोग अपनी जिंदगी की दुआ मांगते हैं कि कभी सामना ना हो, उसने कहा। आरव ने बिना डरे जवाब दिया, और मैं वो हूँ जो ऐसी दुआओं को तोड़ देता है। उसके लहजे में डर नहीं था, बल्कि अपनापन था। जिन्ननी ने महसूस किया, सदियों बाद कोई था जो उसे राक्षस नहीं कह रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए जिज्ञासा देखकर उसे एक अजीब सा आनंद हुआ। हवा तेज हुई, पर्दे उड़ने लगे। आरव ने कहा, अगर तुम्हें दिखना ही है तो पूरा दिखो। मैं सच को झूठ की तरह नहीं देखना चाहता। और फिर वो पूरी तरह उसके सामने थी। चांद की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, चमक और अंधेरे के बीच में कुछ दिव्य सा। अब देख लिया इंसान? हाँ, आरव बोला धीरे से। अब डर भी आया और शांति भी। उसने कदम बढ़ाया, उसके चारों ओर हवा घूमी। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी? नहीं, आरव बोला, शायद तुम खुद जान नहीं लेना चाहती। उसकी बात सुनकर वो रुक गई। सदियों से किसी ने ऐसा नहीं कहा था। वो सोचने लगी, क्या ये लड़का सच में समझ सकता है कि अकेलापन कैसा होता है? हवेली में फिर सन्नाटा छा गया, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। फिर जिन्ननी ने धीरे से कहा, जो मुझसे जुड़ता है वो कभी लौट नहीं पाता। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो शायद अब मुझे लौटना नहीं चाहिए। वो उसकी ओर बढ़ा। उसकी नजरों में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक गहरी चाह, जैसे वो किसी अधूरी आत्मा को पूरा करना चाहता हो। उस पल हवेली कांप उठी, दीवारों पर पड़ी परछाइयां बदल गई। चांद की किरणें भीतर तक उतर आई और दोनों को ढक लिया। जिन्ननी ने उसकी ओर देखा और उसके होठों से निकला एक शब्द जो सदियों से उसने नहीं कहा था, धन्यवाद। सुबह जब सूरज उगा, हवेली फिर खामोश थी, लेकिन दीवार पर दो साए थे, एक मर्द और एक औरत,
एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे हमेशा वही रहने के लिए। लोग कहते हैं उस रात के बाद हवेली से किसी के रोने की आवाज नहीं आई। अब वहां कभी कभी एक धीमी हंसी गूंजती है, जैसे कोई अब अकेला नहीं है। हवेली अब वैसी नहीं रही। जहां पहले खामोशी और डर का राज था, वहां अब कुछ और था, जैसे हर दीवार ने सांस लेना शुरू कर दिया हो। जहरा हवेली की दीवारों में चलती थी, लेकिन अब उसकी चाल में वही ठंडापन नहीं था। वो खुद को बार बार उसी आंगन में पाती जहां आरव उससे पहली बार मिला था। दीपक अब खुद ब खुद जल उठता और हवा में वही महक फैल जाती जो उसे उसकी याद दिलाती। उसने धीरे से फुसफुसाया, क्यों मुझे अब शांति नहीं मिलती? मैंने तो उसे हमेशा के लिए अपने साए में समा लिया था। लेकिन हर रात जब चांद निकलता, हवेली की दीवारों से आरव की आवाज सुनाई देती। जहरा, धीमी, शांत पर जिंदा। जहरा उस आवाज के पीछे जाती, पर हर बार हवा उसे किसी और दिशा में खींच ले जाती। वो समझ नहीं पा रही थी, क्या आरव अब उसके अंदर है या वो खुद आरव के भीतर घुल चुकी है। एक रात जब हवेली के बाहर तूफान था, जहरा ने आईने में खुद को देखा। आईना जो सदियों से उसे कभी नहीं दिखाता था, आज साफ था। और उस आईने में सिर्फ वो नहीं, आरव भी दिखाई दे रहा था। वो पीछे खड़ी थी, लेकिन आरव आगे। वो मुस्कुराया। तुम सोचती थी मैं चला गया, मैं तो यही था, तुम्हारे भीतर। जहरा ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि हैरानी थी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो अब मेरे हिस्से हो। आरव धीरे धीरे आगे आया। शायद इसी के लिए किस्मत ने हमें मिलाया था। तुम अमर थी, पर अधूरी, और मैं नश्वर था, पर पूरा। हवेली की दीवारों में हल्की सी गूंज उठी। हर कोना जैसे उनकी बातों को सुन रहा था। जहरा ने अपने हाथ उठाए, हवा में लहरें उठी। उसने पूछा, तो अब क्या चाहते हो आरव? आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भुला न सको। और तभी हवेली की सारी मोमबत्तियां जल उठी। हर लौ में आरव का चेहरा दिखाई देने लगा। जहरा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन हर दिशा से उसकी आवाज आ रही थी। जहरा, तुम अब अकेली नहीं हो, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। हवा की गति बढ़ती गई, जैसे हवेली खुद बोलने लगी हो। आईने के सामने खड़ी जहरा अब दो रूपों में बंट गई थी। एक वो पुरानी ठंडी जिन्ननी, और एक जिसमें आरव की गर्माहट थी। वो कांपते हुए बोली, तुम मुझसे क्या कर रहे हो? आरव की आवाज धीरे से आई, तुम्हें वो एहसास दे रहा हूं जो तुम्हें कभी नहीं मिला, जिंदा होने का। उस रात हवेली के बाहर बिजली गिरी, सारी रोशनी बुझ गई और हवेली के अंदर सिर्फ एक हल्की चमक रह गई, नीली और सुनहरी। सुबह जब सूरज उगा, हवेली की दीवारों पर अब एक नहीं बल्कि दो साए थे। अब वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि एक दूसरे के अंदर समा गए थे। कहते हैं उस दिन के बाद हवेली में अजीब जादू फैल गया। लोग कहते थे वो अब इंसान नहीं रही और वो अब आत्मा नहीं रहा। दोनों कुछ और बन गए, एक दूसरे के अस्तित्व का हिस्सा। अब रात में अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो हवा में एक मीठी गूंज सुनाई देती है, जहरा। और उसके बाद हल्की सी हंसी, ना डरावनी ना खुश, बस अनंत।